गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की टाइप। आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि देयर आर 3 बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि 1881 के अंदर आते हैं। सो बिल ऑफ एक्सचेंज, बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के बारे में बात करते हैं। तो बिल ऑफ सबसे पहले है प्रोमिसरी नोट। सो प्रोमिसरी नोट क्या है? दिस इज़ अ प्रॉमिस, एज इट क्लियर फ्रॉम इट्स नेम, इट इज़ अ प्रॉमिस। कि व्हाट इज़ अ प्रॉमिस? कि आई विल मेक द पेमेंट ऑन दैट पर्टिकुलर डेट टू दैट पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन को दे दी जाएगी। तो इसमें जो ड्रॉयर है, जो बनाने वाला है, वो एक प्रॉमिस जो है वो तैयार करता है कि ये पेमेंट जो है, ये जो भी मैं पेमेंट कर रहा हूँ या जो भी अमाउंट इसके अंदर लिया गया है, ये मैं किसी स्पेसिफिक डेट को या ऑन डिमांड, जब भी वो डिमांड करेगा तो मैं इसकी पूरी पेमेंट जो है वो कर दूँगा। तो दिस इज़ काइंड ऑफ अनकंडीशनल पेमेंट। मतलब अगेन इसमें अंदर वही बात आ जाती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, कि जो भी उसमें प्रॉमिस किया जाएगा इस नोट के अंदर वो अनकंडीशनल होना चाहिए। एंड सेकेंडली वो साइंड बाय द मेकर होना चाहिए। अगर आपने बीच में कंडीशन ऐड कर दी, मान लो मैंने प्रॉमिस किया कि मैं अपनी फ्रेंड को, ठीक है, मैंने उससे पैसे लिए थे और मैं उसको प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं तुमको 31 जो है वो 30 जून को ये पेमेंट कर दूँगी। ऑन 30 जून आई विल मेक द पेमेंट। और साथ में मैंने कोई शर्त ऐड कर दी, कोई कंडीशन ऐड कर दी, तो दैट इज़ नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। एंड मोर ओवर इफ़ आई आल्सो फॉरगेट टू साइन ऑन इट, तो अगेन ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। तो इट मस्ट बी साइन बाय द मेकर एंड इट मस्ट बी ए अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे सर्टन सम ऑफ मनी। अब इसके कुछ फीचर्स होंगे। नंबर 1, इट मस्ट बी इन रिटन, ठीक है, या तो प्रिंटेड फॉर्म में हो या हैंड रिटन हो, कुछ भी चल सकता है। एंड दिस इन्वॉल्व सर्टन प्रॉमिस। तो मतलब उसकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो प्रॉमिस होनी चाहिए। मतलब आप किसी को प्रॉमिस कर रहे हो, ये नहीं है कि किसी को ऑर्डर दे रहे हो या किसी से ऑर्डर रिसीव करके दबाव में वो काम कर रहे हो। इट मस्ट बी ए प्रॉमिस कि हाँ, यस आई विल मेक द पेमेंट, कि आई अश्योर यू। तो ऐसी सच लैंग्वेज इसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। और अगेन इट मस्ट बी अनकंडीशनल, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं। और इसमें सारी चीज़ें डिटेल्स कवर होनी चाहिए कि किसको पेमेंट करनी है, कौन सी डेट को करनी है। अगर ये ऑन डिमांड है तो फिर तो कोई बात नहीं, डेट की मेंशन नहीं है। लेकिन अगर ये स्पेसिफिक डेट पे करना है तो वो दैट मस्ट बी क्लियर कट मेंशन। और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, इंडिविजुअल के द्वारा भी इशू जो है वो इसको किया जा सकता है। आज नेक्स्ट आ जाता है आपका, इसकी पार्टीज़ कौन कौन सी है, प्रॉमिसरी नोट की पार्टीज़। तो बेसिकली 3 पार्टीज़ होती हैं किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को। बनाने वाला, जिसको पैसे देने हैं, वो बेसिकली तो हम 2 लेके चलते हैं। एक तो बनाने वाला, सो ड्रॉयर, एंड सेकेंड होती है ड्रॉई, जिसके लिए हम बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी गलती से हो गया, ड्रॉयर लिखा गया, दैट इज़ सेकेंड पार्टी इज़ ड्रॉई एंड द थर्ड पार्टी इज़ पे। And in most of the cases, drawee and payee are same person in case of promissory note. So drawer is a maker who makes a, or who मतलब बनाता है, जिसको he means who draws the promissory notes. And second is the payee. Drawee is the person जिसको पेमेंट करनी है, एंड payee भी सेम ही पर्सन होते हैं। जिसके लिए बनाया जाता है दैट इज़ drawee, और जिसको पेमेंट करनी है दैट इज़ अ payee. इन मोस्ट ऑफ द केसेस drawee और payee सेम पर्सन होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आई प्रॉमिस टू मेक द पेमेंट टू मिस्टर बी ऑन ए पर्टिकुलर डेट, तो यहाँ पे ड्रॉई जो है वो भी बी है, और जो पेमेंट जिसको देनी है वो भी बी है। मैंने बी के लिए बिल बनाया और बी को ही पेमेंट करनी है। और अगर मैं बी के लिए बिल बनाती हूँ और बोलती हूँ कि पेमेंट जो है मैं सी को करूँगी ऑन बिहाफ ऑफ बी, तो उस कंडीशन में यहाँ पे ड्रॉई जो है वो बी रहेगा और जो पे हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आई एम द मेकर, आई एम द ड्रॉयर सेम रहेंगे। लेकिन प्रॉमिसरी नोट के केस में ड्रॉई एंड पे, ये याद रखना बेटा, बिल ऑफ एक्सचेंज में थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे प्रॉमिसरी नोट के केस में जो मेकर है, जो प्रॉमिस करने वाला है, वो ड्रॉयर है, और जो जिसके लिए बिल बनाया जाता है और जिसको पेमेंट करनी होती है वो जो होते हैं वो ड्रॉई और पे कहलाते हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस ये दोनों सेम ही होते हैं। सो कल इसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, आगे बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में रीड करेंगे। होपफुली आपको थोड़ा सा समझ आ रहा हो इसके बारे में।